अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो ये है गोल्ड प्राइसेस का चार्ट, डेली चार्ट है ये। कल गोल्ड प्राइसेस ओपन हुए थे ऑलमोस्ट $4500 के आसपास। 4595 तक चला गया था, बट अनफॉर्चुनेटली गोल्ड प्राइसेस हैव रिट्रेस्ड। गोल्ड प्राइसेस ने एक रिवर्सल दिया ऑलमोस्ट 4600 से, और तकरीबन 4540 के आसपास जाके गोल्ड प्राइसेस ने क्लोजिंग दी है। इवन दो 1% के आसपास गोल्ड प्राइसेस बंद हुए हैं, बट गोल्ड प्राइसेस की शुरुआत इस हफ्ते हुई थी 4569 के आसपास से। 4569 के आसपास से शुरुआत हुई थी। तो ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, बिकॉज मार्केट इज़ स्टिल वेटिंग फॉर ट्रम्प जी का अपडेट। ट्रम्प जी ने कल सिचुएशन रूम में मीटिंग बुलाई थी, बट चाय नाश्ता करके कोई बिना कंक्लूजन निकाले मीटिंग बंद कर दी। तो अगेन वी हैव नो आइडिया कि क्या डील हुई है और क्या कब ये ख़त्म होगा। चाय नाश्ता करने के लिए मिलते हैं सिचुएशन रूम में, वॉर रूम में और बस बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने मार्केट वेट करती रहती है, और ये सारे के सारे निकल जाते हैं कि हाँ, हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी भी वी हैव नो क्लियर इंडिकेशन कि क्या डील हुई है, क्या डील होगी। सो वी हैव नो आइडिया। बाकी मार्केट ने अगेन कुछ भी नहीं किया है, आप देख सकते हो। एक बहुत ही छोटी सी जोन में मार्केट ने काम कर रही है ये। अगर मैंने ये चार्ट को, जो है ये 18 मई का मतलब 2 हफ्ते पुराना चार्ट है। 2 हफ्ते से 4585 और जो है 4455, 2 हफ्ते से 70 से 80 $100 की जोन में मार्केट काम कर रही है। कुछ भी जो है सिग्निफिकेंटली हुआ नहीं है। होने की उम्मीद भी जब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाते। क्लियर इंस्ट्रक्शन आने के लिए वी हैव टू वेट, और जब तक वेट करेंगे तब तक करना ही पड़ेगा। वी हैव नो ऑप्शन बट टू वेट। बाकी मैं ऑफ कोर्स आपको अपडेट करता रहता हूँ। कल भी हमारे, कल तो नहीं परसों हमारे सिग्नल्स इनिशिएट हो गए थे बाइंग के। उसके बाद एक अच्छी बाइंग मार्केट में आई। तो बाकी सिग्नल्स की जानकारी टीम से ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। 4538 के आसपास क्लोजिंग हुई है, ज़्यादा कुछ खास क्लोजिंग नहीं हुई है। बट हाँ, रेजिस्टेंस में एक चेंज आया है। रेजिस्टेंस के चेंज से पहले अगले हफ्ते मेजर डेटा को समझ लेते हैं, फिर वापस से आके इसकी बात करेंगे। मंडे को एफओएमसी मेंबर पॉवल की स्पीच है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेटा है यूएस का, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद ट्यूसडे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। जॉब ओपनिंग्स हैं यूएस के। वेडनेसडे बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच है, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्पीच। उसके बाद एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा, आईएसएम सर्विसेज डेटा आएगा। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच वापस है थर्सडे को। फ्राइडे को आएगा भर भर के डेटा, एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये अगले हफ्ते के मेजर डेटा है। अब आते हैं चार्ट पे वापस। वैसे सिग्नल्स की जानकारी मैं आपको देता हूँ मई के। मई में गोल्ड में हमें तकरीबन $3250 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ये आप देख सकते हो। परफॉर्मेंस मैंने अपनी जो है वेबसाइट पे अपडेट कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। सारे सिग्नल अपडेट कर दिए हैं। सिल्वर में तकरीबन $6600 पर लॉट का प्रॉफिट हुआ है। सारे के सारे पर लॉट के प्रॉफिट हैं। तो सिग्नल्स की जानकारी आप ले सकते हो। अभी 4538 के आसपास जो है गोल्ड प्राइसेस बंद हुआ है, इवन दो इट इज़ अ फ्लैट जोन। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे, जिस पे हम वीकली एनालिसिस का वीडियो डालते हैं, इसको अपलोड करते हैं, तो अभी देखोगे तो 2 हफ्ते से एक ही जोन में है। 18 मई से लेके 29 मई तक ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से एक ही जोन में चल रहा है। अब अच्छी बात यह है कि ये एक कंसोलिडेशन का फेस है। जो आपको येलो मार्किंग है, दिस इज अ कंसोलिडेशन फेस। अब कंसोलिडेशन फेस में होता क्या है कि फ्लैट जोन में चली जाती है मार्केट, और फिर वहां से या तो रेजिस्टेंस ब्रीच करके एक नया ट्रेंड रिन्यू करता है, या फिर जो लास्ट में लो बना था वो ब्रेक करके एक नया
वीक ज़ोन में आती है मार्केट। तो सपोर्ट तो आपको पता चल ही गया होगा कहाँ पे है एक मेजर सपोर्ट, बट एक मेजर सपोर्ट 4100 से पहले भी है, जो मैं भी आपको बता देता हूँ। गोल्ड प्राइसेस का एक अच्छा सपोर्ट जो है 4300 का भी है। दैट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा, जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग, इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर एक्सपेक्ट 4100, और फिर 4100 के नीचे तो आपको पता ही है क्या होगा। नहीं पता है तो ऑफ कोर्स आई विल अपडेट इन माय डेली वीडियो। 4100 अगर अगले हफ्ते ब्रेक हो गया तो मैं बता दूंगा अपने चैनल पे क्या होता है। फिलहाल 4300 का सपोर्ट आप मान के चलो। रेजिस्टेंस है एक 4800 का, दैट इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर 4800 ब्रीच हो जाता है तो फिर जो है गोल्ड के बायर्स के लिए एक अच्छी खबर आ सकती है, और फिर आपको पता ही है क्या होगा। फिलहाल ट्रेंड फ्लैट है, तो रखिएगा ख्याल। अब सिल्वर की तरफ चलते हैं, फिर आएंगे क्रूड ऑयल की तरफ। ये है सिल्वर का चार्ट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सिल्वर में भी एक छोटी सी जो कमी है वो यही है कि एक छोटी सी जोन में काम कर रही है, बट अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा इसको आप अगर जूम इन करके देखोगे तो इसमें एक छोटी सी रेंज नहीं है, इसमें एक थोड़ी सी वाइड रेंज है। भले ही मार्केट में जो है कैंडल्स आपको दिखेंगे मोर और लेस सेम ही बंद हो रहे हैं, सेम ही खुल रहे हैं, बट कैंडल्स का साइज बड़ा है, कैंडल का जो मूवमेंट्स है बड़ा है, कैंडल का विक्स भी बड़ा है। आप ये देख सकते हो थर्सडे के कैंडल का विक्स 74 पे ओपन हुआ था, 74-70 पे, और हाई $76 तक गया था, लो $71 तक गया था। तो आप देख सकते हो पहले 74-70, फिर 76, फिर 71, और क्लोजिंग फिर $75 के आसपास हुई है। तो इससे आपको पता चलेगा कि सिल्वर ज़रूर आपको एक $5-6 की रेंज में दिख रहा है, बट सिल्वर में एक अच्छी मूवमेंट बनी हुई है जिससे आप क्या कहते हैं प्रॉफिट निकाल सकते हो इंट्राडे में। यही वजह है कि हमारा सिल्वर का प्रॉफिट गोल्ड से डबल से भी ज़्यादा है पिछले महीने का, मई का। तो यही एक वजह है कि सिल्वर ज़रूर एक छोटी सी जोन में काम कर रहा है, बट सिल्वर में रेंज ज़्यादा है, वाइड है, तो उसमें इंट्राडे प्रॉफिट निकालना आसान होता है। फिलहाल सिल्वर $76 के आसपास जाके बंद हुई है, 75-30 के आसपास। तो इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है सिल्वर का $80 का, 80-20 टू बी प्रिसाइज। सपोर्ट है इसका $70.80 का। ट्रेंड इसका भी फ्लैट बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल, ध्यान दीजिएगा। इवन दो इसका ट्रेंड फ्लैट है, लेकिन इसकी रेंज बड़ी है, तो थोड़ा सा भी आप ऊपर नीचे करोगे तो मार्केट माइट पनिश यू फॉर दैट। तो थोड़ा सा संभाल के ट्रेड कीजिएगा। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। ये है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की तो जो है बैंड ही बच चुकी है, देख सकते हो आप। 2 हफ्ते का जैसे हम उसके अंदर देख रहे थे, 2 हफ्ते में ये मूवमेंट हुआ है। पीक है 105, पीक है 105.20, 5.30 के आसपास की। उसके बाद जो ब्रेक हुआ है, ब्रीच हुआ है, $87 तक चला गया है, और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऑप्टिमिज्म है रिगार्डिंग ईरान और यूएस की वॉर के रिगार्डिंग, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है। कंक्लूजन नहीं आ रहा है, कंक्लूजन आने के लिए हमें वेट करना होगा, बट जहाँ से भी न्यूज़ आ रही है, जैसे कि न्यूज़ ये आई कि सारी की सारी बातें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा 60 दिन के लिए, और यूएस जो है फंड्स रिलीज कर देगा ईरान के जो ब्लॉक करके रखे हैं। ऐसी न्यूज़ आ रही है, और यूरेनियम की न्यूज़ ये आ रही थी कि चाइना को जो है ईरान अपना प्लेज करेगा, ना कि गिफ्ट कर देगा। प्लेज का मतलब यह है कि बाद में चाइना से ईरान ले सकता है अपना यूरेनियम, बट ऐसा कुछ अभी कंक्लूजन वाली एक ठोस रिपोर्ट, सॉलिड रिपोर्ट नहीं आई कि यूएस ने अग्री कर दिया है चाइना को देने के लिए, या फिर रिलीज फंड हो रहे हैं। बिकॉज कल ट्रम्प ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि
न्यूक्लियर जो डस्ट है चाइना और यूएस मिलके उठाएंगे, लेकिन फंड्स रिलीज करने की बात उन्होंने डिनाई कर दी थी। इनफैक्ट अभी वीक के बीच में एक प्रपोजल आ रहा था, सारी बातें ईरान के फेवर वाली थी, तो उसको भी फाइनली डोनाल्ड ट्रंप जी ने फैक्ट चेक किया कि ईरान की मीडिया में गलत न्यूज़ है, ऐसे कोई जो है सीज फायर की या फिर फंड रिलीज करने की बात नहीं हुई है। तो अभी भी सारी जो है क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक वी विल जस्ट फोकस ऑन लेवल्स। सपोर्ट है क्रूड ऑयल का $79.80। दैट इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। इसके नीचे अगर क्रूड ऑयल डिप किया और क्लोजिंग दिया, ध्यान रखिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग। अगर 79.80 के नीचे क्लोजिंग हो गई तो फिर आप $75 और $70 तक भी क्रूड ऑयल में देख सकते हो। अपना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपन $105 जो है, $105.40 जब चल रहा था तब भी दे रहे थे, अभी भी $110 ही दे रहे हैं। तो अपने को क्रूड ऑयल नीचे आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस है क्रूड ऑयल का $95। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर गया तो फिर वापस से एक नया बुल रन शुरू हो सकता है। ट्रेंड इसका फ्लैट है जब तक हमारी सपोर्ट ब्रीच नहीं होती। सपोर्ट ब्रीच होना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंट्राडे में ज़रूर जो है सपोर्ट टूट चुके हैं और वीक जोन में जा चुका है, बट दिस इज़ अ वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट जो है, ये जब शुरू हुआ था सारा कांड $71 से शुरू हुआ था। ये जो 28 2 मार्च का चार्ट है, 2 मार्च में $75 से शुरुआत हुई थी। 28 मार्च को सैटरडे था, 28 फरवरी को सैटरडे था, 1 मार्च को संडे था, और तो 2 मार्च को जब मार्केट खुली थी तो $75 पे खुली थी। अभी 79.80 ब्रीच करके जाएगा तो वापस से $75 आपको दिख सकता है। वहां से फिर वी विल रीअसेस द सिचुएशन, और ऑफ कोर्स मैं अपने चैनल पे अपडेट कर ही दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का नंबर स्क्रीन पे है। अब मिलेंगे कल के वीडियो में। बाकी अगर कुछ भी रहेगा तो मैं अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता ही रहता हूँ। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।